है यिर्मयाह नबी का सहीफ़ा उसका 17वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, खुदावंद यूं फरमाता है कि मलाऊन है वो आदमी जो इंसान पर तवक्कल करता है और बशर को अपना बाजू जानता है और जिसका दिल खुदावंद से बरगश्ता हो जाता है। इंसान होते हुए हमारी एक फितरत है कि जब हम पर कोई मुश्किल आती है, तकलीफ आती है, तो हमारी आंखें किसी न किसी इंसान की तरफ होती हैं। बाज़ दफ़ा तो ये होता है कि मुश्किलात, परेशानियाँ, बीमारी या कोई भी ऐसी सख्त ज़रूरत बाद में हम पहले से ही ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि हम पर ये वक्त आएगा तो हम फलां बंदे से मदद मांगेंगे, वो बंदा मना कर देगा तो हम किसी और से या किसी और से हम फलां बंदे से हम मदद मांग लेंगे। याद रखिए कि बाइबल मुकद्दस ऐसे शख्स को जो किसी दूसरे पर भरोसा करता है, किसी दूसरे आदमी पर, किसी दूसरे इंसान पर भरोसा करता है, उसको लानती या मलाऊन कहती है। बाज़ दफ़ा हमें अपनी काबिलियत पर भरोसा होता है, हमें अपनी दौलत पर भरोसा होता है। बाज़ दफ़ा हम कहते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, ये काम मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, मैं ये काम आराम से कर सकता हूँ। लेकिन याद रखिए कि उस शख्स के लिए भी जो अपने आप पर फ़ख्र करता है, जो अपनी काबिलियत पर, अपनी शक्ल पर या अपनी किसी भी रोज़गार पर भरोसा करता है, वो शख्स भी, उससे भी बाइबल मुक़द्दस जो है मलऊन कहती है, क्योंकि जो अपने आप पर फ़ख्र करता है वो खुदा को पीछे छोड़ देता है, वो खुदा पर भरोसा करना छोड़ देता है। आयत 6 में लिखा है कि क्योंकि वो रतमा की मानद होगा जो बियाबान में है और कभी बुलाई ना देखेगा, बल्कि बियाबान की बेआब जगहों में और गैर आबाद ज़मीन में शोर में रहेगा। मतलब शख्स को जो इंसानों पर भरोसा करता है, जो किसी और पर भरोसा करता है, खुदा की बजाय किसी और पर भरोसा करता है, बाइबल मुक़द्दस उसे रतमा की मानद कहती है। रतमा एक झाड़ी नुमा दरख्त होता है, झाड़ी नुमा पौधा होता है, जो ना कोई फल देता है, ना वो उसका साया होता है। वो एक मतलब वो उसके और वो बियाबान में होता है, वो किसी काम का नहीं होता। मतलब बाइबल मुक़द्दस उस शख्स को रतमा की मानद कहती है जो बड़े जहान में एक अलग ही रहता है, जो अकेला रहता है, जो किसी के साथ वो मिलकर नहीं रह सकता। बाइबल मुक़द्दस उसको उस शख्स की मानद कहती है। इसलिए खुद पर भरोसा करना, खुद पर फ़ख्र करना और ये हमारे लिए बरगश्तगी का बायस बनता है और बरगश्तगी हमारे लिए लानत का बायस बनती है, बेबरकती का बायस बनती है। और जब बेबरकती हमारी ज़िंदगी में आती है तो सब कुछ एक पल में तहस-नहस हो जाता है। इसलिए अगर आप बाबरकत रहना चाहते हैं, खुदावंद से चाहते हैं कि खुदावंद आपकी तरफ हो, खुदावंद आपकी तरफ से होकर जंग लड़े, खुदावंद हर हाल में आपके साथ रहे, तो आपको इंसानों से हटकर खुदा पर नज़रें लगानी होगी। क्योंकि जो खुदा पर भरोसा करते हैं उनके लिए खुशखबरी है। बाइबल मुक़द्दस उस शख्स के लिए ये कहती है कि वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी के किनारे पर लगाया हुआ है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। मतलब वो शख्स जो है वो हरा भरा रहता है, वो हर हाल में, हर तरह के हालात में, उसके आस पास जंग के हालात हों, उसके आस पास जो है वो तंगी हो, उसके आसपास जो है वो काल हो, लेकिन फिर भी वो हरा भरा रहता है, फिर भी वो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं होती। वो ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी वो बरकत का बायस बनता है। इसलिए अगर आप बाबरकत रहना चाहते हैं तो इंसानों से नज़रें हटाकर खुदावंद की तरफ अपनी नज़रें लगाएं। मेरा अपना एक्सपीरियंस है कि मुझ पर, मेरी बीवी पर जब भी मुश्किल वक्त आया है, हमने हमेशा खुदा पर नज़रें लगाई हैं, खुदा पर भरोसा किया और खुदा ने ठहराए वक्त पर हमें सरफराज किया है, हमारी एक एक ज़रूरत को पूरा किया है, किसी चीज़ की कमी नहीं होने दी, कभी हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। इसलिए अगर आप भी खुदावंद की हजूरी में बरकत पाना चाहते हैं तो बरकत उस पर भरोसा करने में ही है, बरकत उसके हजूर में आने से ही है। खुदावंद आप सबको बरकत दे।